अधिक कश्मीर यानी पीओके का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से एक संवेदनशील और विवाद का विषय रहा है। पीओके पर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद और संघर्ष चलता आ रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि फिलहाल पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। अब सवाल यह उठता है कि पीओके के लोग भारत में शामिल हो सकते हैं। अगर हाँ, तो इसके लिए भारतीय कानून क्या कहता है? आइए इसे संवैधानिक रूप से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक संघ है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है और भारतीय संसद ने इस पर कई बार अपनी स्पष्ट स्थिति भी व्यक्त की है। अब इसे ऐसे समझिए कि भारत सरकार और भारतीय संविधान की दृष्टि में पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का ही हिस्सा है। इसलिए जब भी कभी पीओके पर भारत का नियंत्रण होगा, पीओके के लोग अपने आप ही भारतीय नागरिक हो जाएंगे। दरअसल भारतीय संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो हिस्सा है वह भारत का हिस्सा है और जिसे वापस लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिकता कानून के हिसाब से समझते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार आप जन्म से वंशानुगत आधार पर और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पीओके के लोग पहले से ही भारत के नागरिक माने जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, यह भारत का ही हिस्सा है। मौजूदा सरकार इसके बारे में क्या मानती है, आइए जानते हैं। अगस्त 2019 में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले में भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। उस समय सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पीओके भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे वापस लाने के लिए हर संभव कानूनी प्रयास किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे punjabkesari.com।